चुनाव प्रचार में उतरे गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर किया करारा प्रहार। अखिलेश सरकार के दौरान हुए अपराध के आंकड़े गिनाए। कहा, अब यूपी से खत्म हुआ गुंडा राज। कैराना के बाद कल शाम मेरठ पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, योगी सरकार ने माफिया के कब्जे से 1866 करोड़ की संपत्ति छुड़ाई, राज्य में कानून का राज कायम किया। अमित शाह ने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अखिलेश और मायावती से उनके शासनकाल का हिसाब मांगा। कहा, क्रांतिकारियों की धरती मेरठ से होगा विपक्ष का सफाया। अमित शाह ने मेरठ में प्रबुद्ध वर्ग के 200 लोगों के साथ संवाद भी किया। मेरठ शहर, कैंट और मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और उद्यमी शामिल थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल कैराना से की थी यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत। बीजेपी कैंडिडेट मृगांका सिंह के लिए किया डोर टू डोर कैंपेन। जनता को बताई सरकार की उपलब्धियां। कैराना में पीड़ित परिवार से मिले अमित शाह। 2014 में पलायन करने वाले राकेश गर्ग के घर चाय पी। बीजेपी सरकार आने के बाद 2017 में घर वापस लौटे थे राकेश। अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। कहा, यूपी में खत्म हुआ तुष्टीकरण, राज्य के विकास के लिए योगी को सीएम बनाना जरूरी। कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नाहिद हसन की बहन इकरा हसन का बयान। कैराना में वोट पोलराइजेशन के लिए आए हैं अमित शाह। 5 साल तक नहीं याद आया पलायन का मुद्दा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, अपराधियों और दंगाइयों को बनाया प्रत्याशी। सीएम योगी ने बुलंदशहर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। सरकार की उपलब्धियां गिनाई। फ्री राशन, मेडिकल कॉलेज, फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे का हवाला दिया। अलीगढ़ पहुंचे योगी ने कल बीजेपी नेताओं को दिया जीत का मंत्र। दीनदयाल अस्पताल का निरीक्षण किया। कोविड मरीजों का हाल जाना। आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं सीएम योगी। साहिबाबाद और सदर विधानसभा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। डोर टू डोर कैंपेन में भी शिरकत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया। बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर के नेताओं के साथ मंथन किया। कहा, दूर करें आपसी गिले शिकवे। आज शाम दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की हो सकती है बैठक। अंतिम 2 चरणों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। 25 जनवरी को आ सकती है फाइनल लिस्ट। यूपी समेत सभी चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक जारी रहेगी रोक। चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ प्रचार में दी है कुछ छूट। अब 5 की जगह 10 लोग कर सकेंगे डोर टू डोर कैंपेन। पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को मिली छूट। 500 लोग या 50% क्षमता के साथ कर सकेंगे आउटडोर मीटिंग। इंडोर मीटिंग के लिए 300 की लिमिट फिक्स। खुली जगहों पर वीडियो वैन से किया जा सकता है चुनाव प्रचार, लेकिन एक जगह 500 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की मनाही है। ट्रैफिक में भी नहीं आनी चाहिए रुकावट। चुनाव से पहले यूपी में थर्ड फ्रंट का ऐलान। ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा और वामन मेश्राम ने मिलकर बनाया भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले दी थी तीसरे मोर्चे की खबर। गठबंधन के ऐलान के साथ ही ओवैसी ने सीएम और डिप्टी सीएम का फॉर्मूला दिया। सरकार बनने पर 2 सीएम और 3 डिप्टी सीएम बनाने का वादा। ओबीसी और दलित समुदाय से होंगे सीएम। थर्ड फ्रंट के नेता बाबू सिंह कुशवाहा से टीवी9 भारतवर्ष की खास बातचीत। कहा, पूरे प्रदेश में पड़ेगा मोर्चे का असर, सबको जल्द दिखाई देगा। तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर अखिलेश यादव का बयान। यूपी में किसी काम का नहीं है मोर्चा, जनता ने डबल इंजन की सरकार को हटाने का मन बनाया। अखिलेश यादव का चुनावी वादा, सरकार आई तो युवाओं को देंगे लैपटॉप। आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा भी दोहराया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। 22 लाख युवाओं को नौकरी देने का अखिलेश का वादा झूठा। उन्हें पता है कि इस बार भी सरकार नहीं बनेगी। 2017 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे अखिलेश। केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी के थर्ड फ्रंट पर भी निशाना साधा। कहा, यूपी चुनाव में नहीं पड़ेगा कोई फर्क, 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर भी बरसे केशव प्रसाद मौर्य। कहा, 2017 का चुनाव होने के बाद राहुल गांधी ने छोड़ा यूपी। प्रियंका भी उसी तर्ज पर कर रही हैं काम।
केशव प्रसाद मौर्य ने कल कौशाम्बी में घर घर किया चुनाव प्रचार। सिराथू विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। नाम का ऐलान होने के बाद पहली बार सिराथू पहुंचे केशव मौर्य। मां शीतला के दरबार में मत्था टेकने के बाद डिप्टी सीएम ने शुरू किया प्रचार। कौशाम्बी जिले के बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं ने अगवानी की। लखनऊ से सीधे कड़ेवासनी धाम पहुंचे थे केशव मौर्य। चुनाव प्रचार के दौरान गुलामीपुर गांव पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य का हुआ जमकर विरोध। महिलाओं ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। 3 दिन से लापता हैं जिला पंचायत सदस्य के पति राजीव मौर्य। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने किया औपचारिक ऐलान। इस समय आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का नाम पहले नंबर पर, अखिलेश दूसरे और रामगोपाल यादव चौथे नंबर पर। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में जया बच्चन, डिंपल यादव, किरणमय नंदा का नाम भी शामिल। बीजेपी छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य का भी लिस्ट में है नाम। बीजेपी ने यूपी में काबा गाने का नया वर्जन लॉन्च किया है। बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के तंज का जवाब दिया। कल लखनऊ से रवाना हुए बीजेपी के प्रचार रथ सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे पार्टी का प्रचार। सरकार की उपलब्धियां और पीएम मोदी, सीएम योगी के भाषणों को सुनाएंगे। पलायन को लेकर मुख्यमंत्री योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज। बोले 2017 से पहले लोग करते थे पलायन, 2017 के बाद यूपी से अपराधी पलायन कर गए। मायावती के चुनाव प्रचार न करने पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। कहा बीजेपी का हो सकता है दबाव, चुनाव के बावजूद प्रचार न करना हैरानी भरा फैसला। यूपी चुनाव को लेकर बोली प्रियंका गांधी, चुनाव के बाद बीजेपी को छोड़ किसी भी दल से गठबंधन को तैयार। सीएम फेस के बयान पर प्रियंका की सफाई। मैंने चिढ़कर दिया था बयान, पार्टी जहां जरूरी समझेगी वहां तय करेगी सीएम फेस। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। कहा मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा झूठा है, अपने वादे को निभाए कांग्रेस। जिला बदर हुआ कांग्रेस का अलीगढ़ शहर विधानसभा प्रत्याशी सलमान इम्तियाज के घर चिपकाया गया नोटिस। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रवीण एरन समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। प्रवीण की पत्नी और बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया ने भी थामा एसपी का दामन। देश के सबसे लंबे शख्स ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। 8 फुट 2 इंच के धर्मेंद्र प्रताप का नाम। पार्टी ने अखिलेश यादव के साथ तस्वीर जारी की। संभल में एसपी प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। सैकड़ों गाड़ियों के साथ निकाला काफिला। समर्थकों ने स्टंट और आतिशबाजी भी की। फर्रुखाबाद से बीजेपी विधायक सुशील शाक्य को फिर से टिकट मिलने पर समर्थकों ने मनाया जश्न, पटाखे फोड़े। पुलिस ने केस दर्ज किया। मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नासिर कुरैशी समेत 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। नॉमिनेशन के बाद समर्थकों के साथ जुलूस निकाला था। बीएसपी चीफ मायावती ने कल 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा जिले की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जारी। हर पोलिंग जिताने का नारा दिया। जेडीयू ने यूपी चुनाव के लिए जारी की 26 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट। बीजेपी के साथ नहीं हो सका है गठबंधन। राज्य में कम से कम 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।